हौसला अगर हो बुलंद तो डरने की क्या बात है, हौसला हो अगर बुलंद तो डरने की क्या बात है, दिल में अगर कुछ ठान ली है आगे बढ़ने की तो पीछे हटने की क्या औकात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दारा सर और आप सबों को मेरे YouTube पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का जो त्रिकोणमिति का जो परिचय है मैं उसको लेकर आया हूं। तो दोस्तों आप देखोगे कि सभी लोग उन चैप्टर वाइज जो है ना उनका पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ यूनिक ढंग से, कुछ अलग ढंग से इसकी पढ़ाई करवाऊंगा, जिसमें आप जैसे त्रिकोणमिति में पहले मैं इसका इंट्रोड्यूस करा दूंगा, इसके बाद उनके जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं, जो आने वाले क्वेश्चन रहते हैं, उन क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, जो कि अगर आप उनको अच्छी तरीके से कर लोगे तो आपको जो है ना वो क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखा जाएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का जो परिचय है पहले मैं उसको देख लेता हूं। तो त्रिकोणमिति सबसे पहले आपको जानना है कि ये त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है त्रिकोणमिति का? त्रि मतलब क्या होता है? तीन, कोण एंगल, मिति मतलब माप, तीन कोणों का माप। आप जानते हो कि ये एक क्या है? त्रिभुज है। ठीक है ना। इसको ए बी और सी से हम लोग सूचित कर देते हैं। तो ए बी सी, इसमें त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं, ये ऑब्वियसली सभी को पता है। ठीक है ना। तो इसमें इन तीन कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। यदि आपको कभी कोई डिफाइन करने के लिए बोले, एग्जाम में पूछने के लिए कभी बोले कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तो आप तीन कोणों के माप को या उनके रिलेशन को जो है ना त्रिकोणमिति कहते हैं। तो क्या है ना कि सबसे पहले त्रिकोणमिति को जो है वो समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द रखा गया है। ठीक है ना। वो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर आप जानते हो ये समकोण त्रिभुज जो है बना हुआ है, ये दोनों न्यून कोण होता है। तो चलते हैं हम लोग इसमें सबसे पहले किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना पड़ता है मैं उनको आपको बता देता हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नहीं हो ना तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि आपको जो है चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। पूरे क्लास 10 के मैथ साइंस के पूरे क्वेश्चन में अच्छी तरीके से करा दूंगा और आपको जो है ना चैप्टर वाइज मिलता जाएगा और आप अच्छी तरीके से इसकी एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हो, है ना। तो मैं चलता हूं, आपको बताता हूं त्रिकोणमिति के जो है ना कुछ मुख्य तथ्य। ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये त्रिकोणमिति में क्या है, ए बी सी। ठीक है ना। ये आपका लंब होता है, ये जो ए बी है ना आपका कहलाता है लंब। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है ना, परपेंडिकुलर ये। और ये जो है बीसी आपका, बीसी आपका हो गया आधार। ठीक है, आधार, इसको बेस बोलते हैं। एसी, एसी जो आपका हो गया ये हो गया कर्ण, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, टेन्यूज बोलते हैं। तो दीज आर डिनोटेड बाय पी, इसे बी से सूचित करते हैं और इसको एच से सूचित करते हैं। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति इनके इर्द गिर्द चलता है, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या है ना कि इसके बीच में क्या होता है कि ये P है, B है और H है, A B C। तो इनके और इनके बीच में कुछ रिलेशन है, संबंध है, उनको आपको जानना है। क्या है? P और H के बीच में संबंध बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। थीटा का मतलब होता है कोण, साइन थीटा। इनके बीच में अब P और H के बीच में संबंध बना तो उसको हम लोग बोलेंगे P बाय H। मैं अभी आपको भागेगा नहीं, मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक बता दूंगा जो कि आप मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। ऐसी बातें बता दूंगा ना तो आप कभी भी नहीं भूल सकोगे। तो साइन थीटा, फिर मैं इसको भी थोड़ा सा जीरो लेवल से बता देता हूं। ये B और H एक बार में समझ में आएगा। जिसको मैथ से डर लगता है ना, मैं आपको पूरी निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ बोलता हूं कि आप मेरे चैनल में अगर ऐड रहोगे ना तो आपको मैथ का आप हीरो बन जाओगे और निश्चित रूप से आपको लगेगा ना कि हाँ मुझे
मैथ का डर अब खत्म हो गया और मैं भलीभांति अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। और आप झारखंड बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे किसी बोर्ड हो, अगर आप अच्छी से तैयारी कर लोगे, मेरी बात को फॉलो कर लोगे, तो आप 100 में 100 ला सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स करके लाए हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो साइन कोस होता है, B और H इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है इसको बोलते हैं B/H, और मतलब कोस थीटा होता है। और इन दोनों के बीच में जो संबंध बनता है ना उसको बोलते हैं हम लोग टेन थीटा। तो टेन थीटा हो जाता है P/B, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको अभी फिर इसका क्लियर बता देता हूं। अभी आप देखिए इन सूत्र को याद करने का तरीका, ठीक है ना। कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं आसानी से। क्या होता है कि आप देखोगे कि जैसे ये त्रिकोणमिति का 3 कोण हो गया ABC। अभी आपने देखा P, ये हो गया आपका B और ये हो गया H, ठीक है ना। तो फर्स्ट में रिलेशन बनता है साइन थीटा, ऐसा ही है नहीं, इसे साइन लिख देते हैं हम लोग, साइन थीटा। दूसरा में आपका हो जाता है कोस थीटा, ठीक है। तीसरा में हो जाता है आपका टेन थीटा। तो एक बात है आप उसको याद रखोगे, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित आप बताइए क्या से होता है, P से होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद। सबका पहला अक्षर लिख देना है, पंडित बद्री प्रसाद। आप बोलने की कोशिश करना, पंडित बद्री प्रसाद। हरि, इसके नीचे H डाल देंगे, फिर हरि H से होता है, आप बोल क्या से होता है, B से। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। आपको याद हो गया साइन थीटा का सूत्र P/H, कोस का B/H और टेन का P/B। आप बोलने की कोशिश करें पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, आप एक बार में लिख लोगे पंडित बद्री प्रसाद, हो गया ना। हरि, इसके नीचे H डाल देंगे, फिर हरि और फिर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। P/H किसका होता है, साइन का, कोस का, टेन का, ठीक है। इस तरह से अब आप जानोगे कि साइन का उल्टा एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा, ठीक है ना, COSEC, कोसेक थीटा। इसका उल्टा कर देना है, ऑपोजिट, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, तो H/P लिख देंगे। फिर 5वां नंबर में आपका हो जाएगा सेक थीटा। तो कोस का उल्टा सेक होता है, इसको उल्टा दीजिए, क्या होगा H/B। और टेन का उल्टा, रेन कोट आप सुने हैं, रेन कोट तो टेन कोट, तो टेन का उल्टा क्या हो जाता है आपका कोट थीटा हो जाता है। तो कोट का आपका हो जाएगा, इसको उल्टा दीजिए, B/P। ये रहा त्रिकोणमिति, यानी साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट के इर्द गिर्द घूमते रहता है, और इसी 6 का ही त्रिकोणमिति में यूज होता है। किसी को इधर से घुमा के लिख दिया जाता है, उसी के बीच में रिलेशन बना दिया जाता है, संबंध हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। इन सभी चीजों से त्रिकोणमिति जो है ना चलता रहता है। तो आप अगर इनको याद कर लोगे ना तो आपको त्रिकोणमिति में बहुत ही सुविधाजनक जो है ना परफॉर्मेंस आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, इस बात को आप नोट कर लो, याद कर लो, क्या है ना, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। इसके बाद हरि यहां लिख देंगे, फिर यहां लिख देंगे हरि और फिर बोल। आप देखिए ना, मिल गया ना, P/H, B/H, P/B। तो ये आपको अगर ध्यान रखना हो तो आप एक बार कर लो, कभी भी नहीं भूलोगे। आप कहीं भी बोलते जाओगे, कहीं भी इसका। अब मैं आपको इसका यूज बताता हूं, ये कैसे होता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या है, आप सूत्र देखना, तुरंत अभी आप बना पाओगे, मजा आ जाएगा आपको। एक बार में देखना क्या करना है। यदि आपको ये चित्र बना दिया जाए, यहाँ पर बोलेगा 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। ये A है, B है, C है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, आराम से बना लो। ये 3 है 4 है, तो अब इसमें क्या होगा, आप ऑटोमेटिक क्या बोल दोगे, 5 होगा। बट कैसे होगा 5? अब इसी तरह से आपको कोई बोल दिया कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो जितना जल्दी आप इसको बता दें, 3 4 5, आप सोचे कि एक का डिफरेंस है तो आप एक बता दिए, लेकिन इसमें बताइए ना, 12 है यहाँ पर, 5 यहाँ पर, कितना होगा नहीं जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप जानते हैं तो उनका प्रोसेस क्या है वो आपको बताना है। तो क्या है ना कि ये आपका P हो गया, P 3 हो गया, B कितना हो गया 4 हो गया, तो आपको H निकालना होता है। तो ये PBH अभी आपने देखा, तो इन तीनों में से निकालने का फॉर्मूला होता है।
तो उसको मैं लिखा देता हूं आपको कि यदि h निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। दूसरा, अगर आपका b गायब रहेगा तो इसी में से आपको लिख देना है। 3 भाई है, कौन कौन 3 भाई है? p, b और h, लंब, आधार और कर्ण। तो इन तीनों में से सबसे बड़ा भाई h है, याद रखिएगा h है। तो जब h होगा तो दोनों भाई का स्क्वायर हो जाएगा। अगर उसमें से मझलका भाई को निकालेंगे तो बड़का भाई का स्क्वायर है माइनस छोटका भाई का स्क्वायर, हो गया ना। अब याद करने का, एक बार में आप समझ जाओगे। अब क्या है, h निकल गया, दो बड़का भाई का निकलना है तो प्लस होगा, और छोटका मझलका किसी को भी निकालेंगे उसमें आपका माइनस होगा। तो आप क्या निकालोगे, p। तो आप आराम से कर लो ना, 3 भाई है ना, तो इसमें से p यहाँ पर है, तो 2 को बचा है, कौन है, h और b बचा है, स्क्वायर होगा ही, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस। क्योंकि सिर्फ आपको याद रखना है कि h में ही प्लस होगा, बाकी p एंड b में दोनों में आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये तीनों सूत्र को आपको याद रखना है, ये तीनों से ही जो है आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या होगा ना कि ये क्या होता है, आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा। पाइथागोरस ने एक सिद्धांत दिया था, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। आप सोचोगे कि ये कहां से आ गया सर, तो आप बताइए। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो आपका आया है वही पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है उससे आया है, तो उसी से ही आया है। तो कर्ण क्या होता है ना, h होता है। आप यहाँ पर देख लो, मैं अभी आपको तुरंत बता दूंगा। h कर्ण स्क्वायर, p क्या होता है, लंब स्क्वायर, और आधार को क्या सूच करते हैं, b से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर p² प्लस b²। आप बोलोगे कि सर ये कहां से आया, आप देखिए ना, इसी से आया। h अगर हम लोग लिखते हैं तो ये स्क्वायर इधर रूट बनता है कि नहीं, p² प्लस b², ठीक है। अगर हम लोग p निकालेंगे ओनली p, तो ये स्क्वायर इधर रूट बनेगा कि नहीं, तो क्या हो जाता है, √h² माइनस b² होता है ना। तो ये चीज है। तो ये तीनों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आराम से एक बार नहीं सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं इसका उपयोग। अभी मैं आपको अभी चित्र बनाया था ना कि यहाँ पर क्या होगा, देखिए यही मैं बता देता हूँ क्या है। यहाँ a है, b है, c है। अभी आपने लिखा था सर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो ये गए है। अब ये क्या है, p है, ये b है और ये h है। तो h निकालना है ना, तो h का फॉर्मूला ये है। अब इसे बैठा दीजिए, देखिए क्या है, p कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 दिया कितना हो जाता है, 9, और 4 से होकर कितना होता है, 16। अब 16 और 9 कितना हो गया, 25। अब 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5। आराम से बन गया ना, ये आपका 5 निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी का निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर कि ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी से तो आपका वो बनेगा त्रिकोणमिति, सब इसी से आपका सॉल्व होगा। तो कैसे होगा, मैं चलते हैं इसको आगे फिर बताता हूं, ठीक है ना। तो क्या है, देखता हूं। अब आपको देखना है कि इसका यूज कैसा होता है, क्वेश्चन कैसा आता है। मैं थोड़ा सा आपको परिचय करा दिया, सिखा दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पर आना है। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वो मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं वीडियो में, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा एवं टेन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। आपको एक भी पूछ सकता है, आप देखोगे ना ऑब्जेक्टिव में, एक बार में ही आप देखकर इसको बना सकते हो आराम से, तुरंत। कैसे होगा ना, आप देखोगे साइन थीटा तुरंत बना देंगे, तुरंत। देखिए साइन थीटा, इसको उतारिए, साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो आपका हो गया p/h। p हो गया 3, h हो गया 5, गायब क्या है, 3 भाई था ना, मैं बताया था ना, pbh। तो इसमें एक भाई गायब है, कौन गायब है, b। तो आप b निकाल लो, इसी दोनों से सूत्र बन जाएगा। इनमें बड़का भाई का स्क्वायर माइनस छोटका भाई का स्क्वायर, तो बड़का भाई कौन है, h है, तो h का स्क्वायर और माइनस इसमें p का स्क्वायर, ठीक है। आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए 5 है ना, 5 का स्क्वायर,
फिर यहाँ पर कितना है 3, इसका स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इसमें आपका आ गया 5 बचे 25 और 3 तिया 9, 25 में 9 घटाए कितना आया 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है 4। ठीक है ना। अब आपको तीनों मिल गया ना, P मिल गया, B मिल गया, H भी, तीनों आपके पास है। अब आपको क्या निकालना है कि साइन थीटा नहीं कोस थीटा, ये निकालना है कोस थीटा। अब आराम से बैठा दो ना, कोस थीटा। अब भूल गए क्या सूत्र, नहीं ना, पंडित बद्री, कोस का होता है बद्री बटा हरि। B कितना निकला आपका, B यही ना है 4, और H कितना है, यहाँ है 5, हो गया। इसका 10 का, तो 10 का भी आप सूत्र देखे थे ना, क्या 10 का सूत्र क्या देखे थे, पंडित बद्री प्रसाद, तो प्रसाद हो गया P, हरि हरि बोल, तो आपका हो गया B, तो P बटा B। P कितना है देखिए, P का मान कितना है 3, उसको लेकर ले लिए, इसका B का मान कितना निकला 4, तो 3 बटा 4, ये रहा आपका आंसर। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, किसी में भी आपका इसमें 2 मार्क्स दे देगा। अगर इसमें ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो ओनली एक पूछेगा, उसमें आपको ऑप्शन रहेगा 3/5, 4/5 या 3/4, इन सब का नन ऑफ दिस, इनमें से ऑप्शन रहेगा, तो आप आराम से उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आप अपने कॉपी में उतार लेना, आपको टॉनिक जैसा फायदा होगा दोस्तों, निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, तो आप देखोगे, मैं दूसरा उदाहरण लेकर चलता हूं कि अगर आपको इस टाइप का दिया जाएगा तो आप फिर क्या करोगे। ठीक है ना, देखता हूं। अब आप देखोगे कि यदि क्वेश्चन आपका रहे tan थीटा, ठीक है, tan से आपको दिया जाएगा कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए कि आपका इसमें कैसे बनता है, ठीक है ना, किस टाइप का बनता है। तो आप देखोगे इसमें कि tan थीटा तुरंत ले लेंगे, tan थीटा बराबर 3/4, इसका फॉर्मूला आपको तुरंत लगा देना है, क्या होता है ना P बटा B, पंडित, तुरंत आप देखोगे बगल में पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल, है ना, तो साइन कोस tan, तो tan का ये है ना, अब झट से P बटा B, P का मान 3, B का मान 4, क्या गायब है, बड़का है गायब है H, तो H का क्या होता है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए ना, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। आपको घबराना नहीं है, सर आपने सूत्र यहाँ पे नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सूत्र जानता था इसलिए तो लिखा ना, इसलिए तो मैं लिखा, क्योंकि क्या होता है H का फॉर्मूला होता है, आपकी टाइम बचत हुई, ठीक है ना, आप जल्दी करोगे, कंपटीटिव दौर है, आपको फास्ट काम करना है, ऐसा नहीं कि आपको उतारते रहना है, ऐसा नहीं है, आप ध्यान से देखोगे, जल्दी करोगे, तब जाके आपका होगा। ठीक है ना, आप मैट्रिक इंटर करने के बाद आपको किसी कंपटीटिव एग्जाम में बैठोगे तो आप कैसे करोगे, तो आपको जल्दी करना है, फास्ट बनाना है। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या है, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल आप जानते हो 5 गुना 5 मतलब कितना 5 हो गया। अब आराम से निकाल सकते हो, किसका बोला है सेक, अब इसी से हो जाएगा साइन कोस tan, साइन का उल्टा होता है कोसेक, आप कोस का उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा है ना, तो इसको उल्टा दीजिए, आपका कोस, ये आपको निकालना है कोस नहीं सेक निकालना है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का होगा कोस का b बटा h होता है तो उसका उल्टा h बटा b, h आपने कितना निकाला 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे, और h b कितना है आपका, ये रहा 4, तो 5/4, ये रहा आपका आंसर। ठीक है ना, आपको जहां पे ऑप्शन मिलेगा आप इसको आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप अपना कॉपी में उतार सकते हैं, या आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर के ही आपको बैठना चाहिए और आप उसको आराम से नोट करते जाएंगे। आप देखोगे कि आपको जो है ना इसी टाइप का बिल्कुल आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। ठीक है ना, तो आप शुरू से इस तरह से पढ़ते जाएंगे ना तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा कर पाओगे। ठीक है, मैं चलता हूं दूसरा, अगर आपको कुछ अलग से टेढ़ा टाइप का क्वेश्चन आपको, तो दोस्तों अभी आप देख लिए, तो मैं आपको अब जो है ना चैप्टर से, क्लास 10 के ये मैथ है आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये इन बुक से मैं आपको जो चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको कराने वाला हूं। ठीक है ना,
सभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि अगर आप इस क्वेश्चन सबको कर लोगे ना तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो मैं आपको देखिए बुक है, अब इससे मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन उसमें उस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। ठीक है ना? तो अब मैं आपको परिचय करा दिया। अब देखोगे कि इसमें आपको सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। आप बोलोगे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं बताया, मैं उसको भी आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले आप इसको देख लो कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन हाँ क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 ठीक है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है तो कोस ए एवं टेन ए का मान, ठीक है, क्या होगा? ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 8.1 का। तो आप इसमें देखोगे कि जो क्वेश्चन आपको इसमें है वैसा ही क्वेश्चन आपको वो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। क्या है, मैं आपको अभी बताया साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो आपको इसमें डायरेक्ट बना देना है। क्या है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। P/H होता है ना, तो P/H, P का मान आपका 3 हो गया, H का मान कितना हो गया? 4 हो गया। तो आपका गायब क्या है इसमें? B गायब है, B। तो B इज इक्वल टू व्हाट? तो B इसमें क्या है कि मैं बताया था आपको कि B निकालने का फॉर्मूला आपका हो जाएगा बड़का भाई का स्क्वायर माइनस छोटका भाई का स्क्वायर। तो क्या है ना, H² माइनस P²। H आपका कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और P कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 चौके कितना हो गया? 16 और 3 तिया कितना हो गया? 9। 16 में 9 घटाएंगे कितना आएगा? 7। अब 7 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है, तो आपको इसी तरह छोड़ देना है। अब आपको कोस और टेन का, तो सूत्र में अभी आपको बताया था ना कि कोस और टेन का, तो क्या होता है कोस का? पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, मैं बताया था ना। तो कोस ए पंडित बद्री, बद्री बी से होता है, हरि हरि B/H। तो B आपका कितना है? B आपका देखिए यहां निकाला √7, तो √7 हो गया, और H कितना है? 4। ये रहा आंसर। फिर टेन का, तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद क्या हो गया? P से, और B, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो B होता है ना P/B, P/B। देखोगे इसी यही होता है ना, P, B और H। ठीक है, तो इन दोनों में जो संबंध बनता है उसी को क्या कहते हैं? टेन। ये खड़ा बटा सोया, इन दोनों में जो संबंध बनता है उसको टेन बोलते हैं। ठीक है, तो P/B, P आपका कितना है? 3 है, हाँ, और B कितना है? √7। ये रहा आपका आंसर। आप तुरंत कर लोगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है ना? तो निश्चित रूप से आप इसको सीख जाओगे, एक बार में हो जाएगा। जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, उसका सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। P के सीधा में जो रहेगा वो P का मान हो जाएगा, H के सीधा में जो रहेगा वो H का मान हो जाएगा। तीनों में से एक गायब रहेगा, तो जिसका सूत्र मैं आपको लिखवा दिया हूं तो B है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से कर सकते हैं। आप क्या करना है ना कि H, इसी का स्क्वायर, बड़ा कौन है? H है। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, तो H सबसे बड़का भाई है। मैं बताया था इनमें सबसे बड़ा ये है, तो H में प्लस होगा और बाकी दोनों में माइनस होगा, तो बड़का भाई का स्क्वायर माइनस छोटका, तो ये मैं कर दिया। फिर यहाँ पर आपको बैठा देना। ठीक है ना? तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आपका जो है 4 नंबर का, इसको भी आप देखोगे कि आपको 4 नंबर का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक है ना? अब देखो कैसे है 4 नंबर का। 4 नंबर में आपका क्वेश्चन है, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A एवं कोस नहीं, साइन A एवं सेक A का मान निकालना है। ठीक है, अब देखोगे तुरंत इसको बना लोगे। इसको यही तो मेन है ना, इसी को उठा के लाएंगे ना। 15 कोट A बराबर 8। अब देख रहे हैं इसमें बटा में नहीं, तो क्या करेंगे? बटा में नहीं तो इसको बटा करना है ना। कोट A बराबर, जो दाहिने साइड में रहेगा उसको ऊपर लिखना है, राइट साइड वाला ऊपर, लेफ्ट साइड वाला नीचे, तो 8/15। अब कोट का फॉर्मूला लगा दीजिए उसी तरह से। कोट का क्या होता है? कोट, रेन कोट, रेन का उल्टा कोट, टेन का उल्टा, रेन कोट, टेन कोट आपको याद रखना है। तो 10 P/B होता था, उसका
उल्टा b बटा p। तो b का मान 8, p का मान 15। तीनों में गायब कौन है? h गायब है, तो h का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों भाई का स्क्वायर और प्लस होगा, क्योंकि बड़ा भाई है तो प्लस होगा दोनों का। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। p कितना है? 15 का स्क्वायर प्लस b कितना है? 8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे बराबर 15 गुना 15 कितना होता है? 225 और प्लस 8 गुना 8 कितना होता है? 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 289। 5 4 9 6 2 8 289। अब 289 का वर्गमूल आप जानते हैं, वर्गमूल निकालने कि इसको 17 गुना 17 करेंगे। ऐसे 17 गुना 17 करोगे तो आपका 289 आ जाएगा, ठीक है। आप बहुत सारा विधि से जानते हो वर्गमूल निकालने के लिए, तो इनका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका तीनों निकल गया, p b h तीनों आ गया ना। p 15, b 8 और h कितना? 17। जिसका बोला है उसको निकाल दीजिए। साइन आप यहां देख लीजिए, साइन a पंडित बटा हरि p का मान कितना है? 15, लिख दिए 15। h कितना निकाले? 17 हो गया। इसके बाद सेक किसका तो उल्टा होता है? कोस का उल्टा सेक। तो कोस का बद्री बटा हरि, तो इसका उल्टा h बटा b। तो h बटा b, h कितना? 17। अब b का मान यहां से उठा के ले लीजिए 8, तो 17 बटा 8 ये रहा आपका आंसर। ये दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें। वो आपका दोस्त भी अगर मैथ में कमजोर है, बिल्कुल बहुत ही कमजोर है, उनको डर लगता है कि अरे यार मुझे तो मैथ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो भागता रहता है, त्रिकोणमिति से खासकर भागते रहते हैं, तो उनको आप इनको शेयर कर दें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दें। तो अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो है ना इस प्रकार के सभी चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा और आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हो। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको मैं लेकर के आ रहा हूं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, देखिएगा। ये क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें या तदात्म्य ज्ञात करें, ठीक है ना। अब कहिए, आप क्वेश्चन आपके पास बुक है, आप देख सकते हो आराम से। क्या है ना कि इसमें सभी ज्ञात करने के लिए बोला है, लेकिन एग्जाम में आपको सभी ज्ञात करने के लिए नहीं बोलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको कभी-कभी एग्जाम में देखने को मिलता है। इन्हीं में से उन 6 में से कोई एक निकालने के लिए बोल सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको भी जल्दी सीख लेते हैं। क्या है ना, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा 13/12 हो गया। सेक किसका उल्टा होता है? आप सूत्र जानते हो ना, पी पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। ये है साइन का, ये है कोस का और ये है टेन का। तो कोस का उल्टा ना होता है सेक, तो इसी को उल्टा दीजिए। क्या हो गया आपका? h बटा b। h का मान 13, b का मान 12, गायब क्या है? p। तो अब इसी में से लिख न दीजिए, बड़का भाई कौन है? h, इसका स्क्वायर, और b कौन है? 12। मैं b का यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी। तो अब क्या है? h कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस b 12 का स्क्वायर। तो 13 गुना 13, इसका मतलब 13 गुना नहीं करना है, 13 गुना 13। तो 13 गुना 13 169 होता है, और 12 गुना 12 144 होता है। आप करके देख लेना। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। अब आसानी से सभी त्रिकोणमितीय मतलब सब का निकालना है। साइन कोस टेन, ये तीनों है ना यहाँ पर, तीनों का निकाल दो। फिर इसका उल्टा वाला भी, कोसेक का भी, सेक का, कोट का, टेन का, सब का। तो साइन यहाँ पे देख लो, साइन का। आप आराम से इसको मैं मिटा के यहाँ पे कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। कि साइन का 1 नंबर में होता है साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, फिर
टेन थीटा, है ना। इसके बाद चौथा सेक थीटा का आपका दिया हुआ है, उसको छोड़ देना है कोसेक थीटा। और छठा सेक छोड़ करके आपको, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, टेन कोट, ठीक है। अब इसका सब का बैठा दीजिए, आराम से कर सकते हैं। साइन थीटा पी बटा एच होता है ना, पहले देखिए सूत्र, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरि बोध, ठीक है। अब आराम से कर सकते हैं। साइन पी बटा एच, पी कितना है, पी 5 निकाले हैं, 5 बट्टा एच कितना है 13, 5 बट्टा 13। इसके बाद बी आप इसी तरह सब बैठा सकते हैं, आराम से निकल जाएगा इसका। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसको उल्टा देना है तो क्या हो जाएगा 13 बट्टा 5। अब इसका क्या है बी बटा, तो बी आपका कितना है 12, 12 बट्टा 5, इसको उल्टा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 का हो गया, इसका हो गया। अब 10 का उल्टा, 10 का यहाँ पर ये सब कोस है, तो इसका तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पे h है ना, तो 13 होगा। अब कोसेक का, तो कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 5 बट्टा 13 यहाँ पर, तो 13 बट्टा 5 हो गया। कोट किसका उल्टा, 10 का, तो 10 का क्या है p बटा b, p कितना है p आप देखिए यहाँ पर 5 है, तो 5 बट्टा 12, तो इसको उल्टा देंगे तो 12 बट्टा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस तरह से आपका सारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, आसान से, आपका थ्योरी में भी आएगा और आराम से आप सब्जेक्ट में इसको बना करके नंबर आप ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना सकते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें से 3, 4, 5, ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बताया था कि आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे क्या करते हैं ना, सारे क्वेश्चन बना करके उनका जो है ना ये हो जाता है और जो है वो एग्जाम में सटीक नहीं कर पाता, ठीक है। मैं तो पहले आपको इसका परिचय करा दिया था ना अच्छा से। इसके बाद आप इसमें से देखोगे कि कुछ क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, ठीक है ना। जैसे 7 नंबर में एक क्वेश्चन है, कोट थीटा बराबर 7 बटा 8, तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ 1 माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। इसका मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अब देखिएगा बड़ा है ना, इसमें भी स्टूडेंट क्वेश्चन को बड़ा देख करके क्या होते हैं ना, उलझ जाते हैं। तो देखिए कोट थीटा बराबर 7 बटा 8 हो तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन इन बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका वैल्यू। अब इसमें इस क्वेश्चन को देखकर बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, घबरा जाते हैं और उनके दिमाग में आ जाता है कि ये कैसे बनेगा, बट आप इसको तुरंत आसान से बना सकते हो। देखिए क्या करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इसके बाद 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, फिर 1 माइनस कोस थीटा। ये क्वेश्चन है ना। आप देखोगे एक बार इसको, इन दोनों में ऊपर में आप क्या देख पा रहे हो, दोनों सेम है बट सिंबल अलग अलग है, चिन्ह अलग है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी वही चीज है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। तो आप जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जैसे आप सूत्र पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या है ना कि आप देखोगे कि जब छोटा वाला पूछता है तो बड़ा वाला लिखते हैं, और जब बड़ा वाला पूछेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बोलोगे। और अगर ये पूछ दिया जाएगा तो ये ना लिखना होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये वाला चीज है, बड़ा वाला दिया है तो छोटा वाला लिखेंगे। तो देखो क्या करते हैं आप, यहाँ पर ये आपका हो गया a, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बटा, फिर इसका यहाँ भी नीचे वही है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 1, आप साइन गुना साइन करेंगे तो
साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x गुना x स्क्वायर p गुना p स्क्वायर m गुना m स्क्वायर, तो साइन गुना साइन साइन स्क्वायर। ठीक है ना, उसी तरह 1 गुना 1 1, फिर कोस गुना कोस करेंगे तो आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एक फॉर्मूला सेट होता है जो कि आप 8.4 में पढ़ोगे। ठीक है ना, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, अभी मैं इसको क्लियर बता दूंगा, प्रूफ कर दूंगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और अब आप देखोगे कि कोस बटा साइन, जब कोस बटा साइन रहता है तो वो कोट लिखाता है, कोट, और इन दोनों के बदले कोट लिख दिए और इसका स्क्वायर डाल दिए, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा दिए। अब कोट थीटा का वैल्यू आपको दिया है कितना, 7/8, इसी को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49 और 8 8 64, आपका आंसर हो जाएगा 49/64। ठीक है ना, तो आप देखोगे कि इसमें बहुत कुछ आपको क्लियरेंस नहीं हुआ, क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाया, मैं उसको अभी आपको क्लियर कर देता हूं। थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड इधर साफ करके बता देता हूं। ठीक है, आप देखोगे कि इसको तुरंत बना लोगे कैसे, देखना है आपको। जो जो चीज यहाँ पे मैं सस्पेंस था आपको, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए क्या होता है ना, आपको ये चीज समझ में नहीं आया होगा कि 1 माइनस, देखिए ये आपको यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए कैसे होता है, आपको एक बात याद रखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इसको देख लेंगे। क्या है ना कि 1 से आपको 3 सूत्र याद हो जाएगा। जिस प्रकार ये त्रिकोणमिति का सबसे फेमस फार्मूला ये है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो आपको भेड़ बकरी चलाने वाला भी पूछ दे कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपको तुरंत बताना है 1। अब इससे मैं देखो आपको बता देता हूं क्या है ना कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग यही छोड़ देंगे तो दाहिने साइड में कौन है 1, इसको उधर ले जाएंगे उठा के तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, इस पर उस पर जाता है तो माइनस होता है ना, सिंबल चेंज हो जाता है। अब इसी तरह जब साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया, अब जैसे साइन को रखे उस तरह कोस को भी यहां पर रख सकते हैं हम लोग, तो लिख देंगे अगर हम लोग कोस स्क्वायर थीटा बराबर, पहले दाहिने साइड में कौन है 1 है, माइनस इसको उठा के मतलब साइन को उधर ले जाइए तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको ये 3 सूत्र आपको तुरंत बन गया। अब यही चीज का यूज यहां पर हुआ है। ठीक है ना, तो सूत्र याद करना आसान होता है लेकिन उसका यूज कहां होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है। ठीक है ना, तो आप देखो क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए तो यहां पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या है कोस स्क्वायर, तो यही 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में कोस स्क्वायर लिख दिए। फिर नीचे है 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, तो वही साइन स्क्वायर यहां लिखे। अब ये क्लियर हो गया। अब आप सोचोगे कि सर ये कहां से क्लियर हुआ, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं कि कोस बट्टा साइन बराबर कोट कैसे होता है। देखिए कोस बट्टा साइन ये कैसे होता है, मैं आपको बताया था ना कि आप छोटी छोटी चीज भी सीख जाओगे आसान से प्रूफ करने। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बद्री बटा हरि बटा साइन का होता है पंडित बटा हरि। अब आप जानते हो 1 2 3 4, जब ऐसा रहता है तो वो पलट जाता है, उलटता है। देखो कैसे लिखेंगे b बटा h गुना, ये लकीर गुना में बदल गया, ये पलट जाएगा, h बटा p, मतलब नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो ये h और ये h कट गया ना, क्या बचा b बटा p। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, प्रसाद बोल, तो p बटा b का उल्टा है ना ये, तो 10 है, 10 का उल्टा होता है ना कोट, तो ये देखिए आपका कोस बटा साइन कोट हो गया, दोनों में स्क्वायर था स्क्वायर डाल दिए, और कोट का मान 7/8 था उसका स्क्वायर कर दिए, तो 7 7 49 और 8 8 64। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये बन जाता है। मैं आपको यहाँ पर बताया था कि ये कैसे होता है, उसको भी आप देख लो आराम से। ठीक है ना, तुरंत हो जाएगा। अब देख लो कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 कैसे होता है, तो आप देखोगे कि साइन का फॉर्मूला p बटा h होता है, इसका स्क्वायर कर दिए, फिर कोस का होता है b बटा h,
पंडित बद्री प्रसाद इर्द गिर्द वही चलता रहता है, ठीक है ना। तो आप देखिए p गुना p क्या हो गया, p स्क्वायर, h गुना h, h स्क्वायर। ध्यान रखना है कि ये दोनों का है, दोनों का स्क्वायर है, प्लस b गुना b, b स्क्वायर, h गुना h, h स्क्वायर, ठीक है ना। अभी दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना कि जब दोनों नीचे का सेम रहेगा ना तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको दोनों वाला ऊपर वाला भी सेम उतार देना है। तो क्या हो जाएगा ना, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप पढ़े थे ना कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होता है। मैं अभी आपको त्रिकोण की जो पाइथागोरस पढ़ाया था कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अभी पढ़ाया था ना ये वाला, ठीक है ना। तो h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जहां भेटाएगा वहां पर h स्क्वायर लिखाएगा। तो ये वाला भेटाया ना तो आप क्या लिख दोगे, h स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है, h स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो एक आया कि नहीं, तो यही एक ये वाला है ना। तो इस तरह से आप किसी भी चीज को प्रूफ कर सकते हो त्रिकोणमिति के इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप अच्छी तरीके से इस चैप्टर को अच्छे तरीके से आप कर लोगे। ये सब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसमें आपको आराम से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखोगे कि इनमें से आपको मैं क्वेश्चन करा दिया, आपको जो है ना एक दो क्वेश्चन जो नहीं करवाया हूं उसमें से भी आप आसानी से आप कर सकते हो। जैसे अब आप बोलोगे कि सर वो सब नहीं करवाया पहले, इसलिए मैंने करवाया ताकि आपको जो आसान लगे उनसे आप शुरू करोगे तो बेटर होगा, ठीक है ना। इसे आप देखोगे कि 2 नंबर है, आसान से हम लोग कर सकते हैं। 2 नंबर में आपका है एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आपका दिया यहाँ P, Q और R दिया हुआ है, ठीक है। ये 12 है, यहाँ पे 13 दिया है, ये गायब है। अब इसमें लिखा है 10P माइनस कोट R, ठीक है। आप देखोगे इसका तुरंत आप निकाल सकते हैं। 10P माइनस कोट R थोड़ा अलग टाइप का है बट आप आराम से कर सकते हो। इसमें आप देखिए ये H है, ये B है, P गायब है, B गायब है, तो क्या होगा ना कि आप इसका स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अभी आप सीखे, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 13 गुना 13 कितना होता है ना 169, और 12 गुना 12 कितना होता है 144। घटाएंगे तो कितना आएगा 25, 25 का वर्गमूल 5। अब तीनों मिल गए आपके पास, ये भी आ गया, ठीक है। एक फिगर में इधर आपको बना के दिखाता हूं, P Q R, ठीक है ना। आप देखोगे ये 5 आ गया, ये आपका 12 दिया था, 13 दिया था। क्वेश्चन बोल रहा है 10P माइनस कोट R। ध्यान रखना है ये सब क्या लफड़ा है, इन लफड़ा को आप समझ लो अच्छा से। 10 और फॉर्मूला है 10, तो सबसे पहले आप जानते हो कि 10 का फॉर्मूला आप लगा दो P बटा B माइनस कोट का 10 का उल्टा होता है ना B बटा P। वही पंडित बद्री प्रसाद है, यही बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो P बटा B 10 का, कोट का B बटा P होता है, ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट आपको नहीं बैठाना है, आपको देखना है कि जब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब ये कोण पूछ देता है, यहां वाला कोना पूछ देगा, तो आपको क्या करना है, ये जो लंब और आधार है ना ये दोनों चेंज हो जाता है। मतलब ये फिगर ऐसे उलट जाता है, इस टाइप का ये फिगर बन जाता है, ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। ये जो सोया था वो खड़ा हो जाता है और जो खड़ा था वो सो जाता है, ठीक है ना। मतलब ये सम्मुख भुजा, ये दोनों जो है ना इसके सामने ये है ना, तो ये खड़ा हो जाता है, ये सो जाता है। तो ये मतलब सीधा आपको याद रखना है, ज्यादा लफड़ा नहीं है। इन दोनों में तबादला हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ये दोनों बदल जाता है। मतलब लंब बन जाता है आधार और आधार बन जाता है लंब। तो देखिए क्या है कि जब ये कोना पूछेगा तब ये पूछेगा तो ओरिजिनल चलेगा, कुछ नहीं वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो जब ये कोना पूछ दिया 10P, तो आपका अभी क्या होता है 10 का फॉर्मूला ये बटा ये होना चाहिए था। आप अभी 12 बटा 5 बैठा दोगे यहाँ पर, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, ये 12 बटा 5 नहीं बल्कि 12 का जगह में चला जाएगा 5, ठीक है। ये बदल जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 12। तो आपका अभी क्या हो गया 5, तो यहां हो जाएगा 5 और b कितना आ गया 12 माइनस। लेकिन जब मैं आपको बताया था कि ये कोना पूछे ये कोना पूछे कोई चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल फॉर्मूला चलेगा वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो जब ये कोना पूछ दिया तो आपने इसको कुछ नहीं बदलना है, b बटा p, तो b जहां पर है वही लगा देंगे। तो b आपका कितना है यहाँ पर 5 ही है, तो 5 लिख देंगे और p कितना है 12 है, तो ये 5 बटा 12 5 बटा 12 माइनस खत्म हो गया, ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम में आ सकता है और आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है,
जिसके कारण जो है ना मैं आपको इस प्रकार के जो इसके नेक्स्ट वीडियो हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा। इसके बाद 8.2 8.3 इस टाइप के मैं सारे जो है ना आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप निश्चित रूप से अगर मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हो या फिर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।